Assalamu alaikum, hello everyone. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. हम बात कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप की। बात हो रही है कैप्रिकॉन्स आप लोगों की। मेरे चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया, मेरे वीडियोस को लाइक करने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया वंस अगेन। जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की अपडेट्स आती रहे। अच्छा जी, कैप्रिकॉन्स, हम जिन डेट्स की बात कर रहे हैं, जिस वीक की बात कर रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम 4th of March टिल 10th of March 2019। इस हफ्ते की जो मेजर ट्रांजिट्स है, जिस प्लैनेट्स की, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। जो 7th of March को जो सबसे मेजर जो चीज़ या मेजर जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं, प्लैनेट तो नहीं कहूँगी, मून जो है वो न्यू मून होगा इनटू पाइसेस। आप लोगों का बनता है 3rd हाउस। इसके अलावा मरकरी की रेट्रोग्रेशन आ गई, यानी कि जिस मरकरी की बात मैं बहुत देर से करी थी, लास्ट वीक से करी थी, बल्कि यूँ कह लीजिए कि फरवरी से ही इसका कुछ जिक्र हो रहा था। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो कि पाइसेस में ही है, आप लोग का 3rd हाउस बनता है। और इसके अलावा इस साल की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन राहु और केतु, जिसका समझ लीजिए कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। वो क्या होगा, किस तरह से होगा? राहु जो है आप लोगों के 6th हाउस में, यानी कि राहु इनटू जेमिनी, और केतु आप लोगों के 12th हाउस में, यानी कि केतु इनटू सजिटेरियस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन है, यानी कि मरकरी रुजत की हालत में, जिसको हम अरबी में कहते हैं, और उसकी उल्टी चाल यानी कि हम उर्दू में कहते हैं। मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन है, और इसके अलावा वीनस आपके असेंडेंट में है, सन आपके 2nd हाउस में है, जुपिटर आपके 11th हाउस में है, और मार्स आप लोगों के 4th हाउस में है। A very good condition, a very good planetary condition according to Vedic astrology. I must say कि इस वक्त आप लोगों को बहुत से ऐसे मामलात मिलेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें एक तो आप लोग की पर्सनल लाइफ बहुत बेहतर। Those who are single, there are so many I must say कि ऐसे प्रपोजल होंगे या ऐसे बहुत से लोग आपकी लाइफ में आएंगे जहाँ पे आप लोग उनको ऑन अ सीरियस नोट, यानी कि आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी ज़रा सीरियसनेस आएगी, आप लोग रिलेशन की तरफ जाएंगे, कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। एक ऐसे मामलात बनेंगे जहाँ पे आप लोग यू गाइज विल आई कैन से एंड आई कैन सी कि जहाँ पे आप लोग एक पर्सनल अपनी लाइफ को लेकर थोड़ी सी ज़रा एक अच्छे की तरफ ज़रा देखेंगे और सोचेंगे, और एक सीरियसनेस आएगी। प्लस इनकम के ज़राए बढ़ेंगे, कोई ऐसी कमिटमेंट, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई चीज़ें और माली फ़ायदे होंगे। मरकरी की जो पोजीशन है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, इनटू योर 3rd हाउस, एक तो ट्रैवल मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। डोमेस्टिक ट्रैवल हो, इंटरनेशनल ट्रैवल हो, एक तो इस तरह के मामला होंगे, और ट्रैवल से ही रिलेटेड काम के कोई नए फ़ायदे मिलने, कोई नई चीज़ें आनी, एक तो ये चीज़ होगी। प्लस सिबलिंग्स, चाहे आप लोगों के बड़े बहन भाई हों, छोटे हों, कहीं ना कहीं वहाँ से उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी। अब मरकरी की रेट्रोग्रेशन के बारे में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। कुछ लोग इसको अच्छा समझते हैं, कुछ लोग इसको बुरा समझते हैं। मेरे नज़दीक चूँकि मरकरी इस वक्त पाइसेस में है, दो इसकी कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती, लेकिन आपके चूँकि 3rd हाउस में है, इसका लॉर्ड जुपिटर 11th हाउस में बैठा हुआ है। सो यहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने सिबलिंग से कोई ना कोई फ़ायदा मिलना, उनके साथ अगर आप लोग कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में से पहले प्रॉब्लम थी या कुछ भी थी, तो वहाँ पे ताल्लुकात में बेहतरी आएगी किसी न किसी नए अंदाज से। सो ओवरऑल व्हाट आई कैन से कि आप लोग जो कैप्रिकॉन्स हैं, चाहे मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे आपका असेंडेंट हो, चीज़ें और मामलात बहुत सी तरह से नए तरीके से, नए तरह से अच्छी तरफ जाएंगी। फिर राहु और केतु की जो ट्रांजैक्शन है, ये आप लोगों को बहुत से फायदे देगी, क्योंकि इससे पहले जो कि आप लोग के असेंडेंट और डिसेंडेंट में, यानी कि राहु केतु आप लोग के कैंसर और कैप्रिकॉर्न थी, जो कि अब जेमिनी और सेजिटेरियस में चला गया है। तो ये आप लोग के लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बहुत सी तरह से लेकर आएगी, यानी कि जो ऐसी चीज़ें या ऐसे काम या ऐसी चीज़ें जो कि फॉरेन लैंड से रिलेटेड थी,
या उस तरफ जाने का रुझान है, या कोई चीज़ें थी जो कि अब तक नहीं हो पा रही थी, एक तो वो चीज़ होगी। काम में कोई ना कोई बिल्कुल नए तरह के काम, कोई नई चीज़ें और कोई नए रुझान जो है वो किसी ना किसी तरीके से आएंगे। सो देयर आर सो मैनी पॉजिटिविटी, सो मैनी पॉजिटिव थिंग्स इंशाल्लाह। और आई कैन सी कि ये जो स्पेशली 7 मार्च से ऑनवर्ड्स का जो टाइम पीरियड है, ऐसे कोई नए प्लान्स करेंगे, कोई नई प्लानिंग होगी आपकी लाइफ में, और जिसमें के नए लोगों का आना और नए फ्रेंड सर्कल बनना, नई चीज़ें आनी, नए लोग आएंगे। और जैसे कि मैंने पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड बात की, पार्टनरशिप्स होंगी। और यहाँ पे जो एक बार फिर मैं मेंशन कर दूँ कि घर वालों से रिलेटेड, स्पेशली योर मदर साइड, वहाँ पे उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स या कोई चीज़ें आ सकती हैं, या घर वालों की तरफ से कोई परेशानी या कोई इस तरह के मामला आ सकते हैं। वहाँ पे स्टिल अभी आपको थोड़ा सा एक तवज्जो देने की, घर के मामलात में, या घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर समटाइम्स होता है, या घर के कोई ऐसे माहौल में या कोई ऐसी चीज़ों में कोई ऐसा कोई, समझ लीजिए कोई परेशानी मुझे कोई ऐसी नज़र आती है जहाँ पे थोड़ी सी आपकी तवज्जो की जो है वो ज़रूरत हो सकती है। सो ऐसे कुछ मामलात बन सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट्स अ गुड टाइम पीरियड, इट्स नॉट दैट बैड एज बिफोर, जो कि मैं समझती हूँ कि साल के शुरू से जो इतने अच्छे मामला आते थे, या ओवरऑल अगर 2018 देखूँ तो वो शायद इतना अच्छा नहीं था। और ये जो मार्च का जो टाइम पीरियड है, ये पिछले जो 2018 को काफ़ी हद तक कंपलसेट करेगा। सो ये जो टाइम पीरियड ऑनवर्ड्स चल रहा है, ये इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगा, और आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बेहतरी के जो रुझानात है बनेंगे इस टाइम पीरियड में। एज जो मुझे पर आई कैन सी, जो जहाँ पे आपको थोड़ा सा सदक़ात देने की ज़रूरत है, दैट इज़ रिलेटेड टू एनी येलो कलर की किसी चीज़ का जो सदका है वो रेगुलर बेसिस पे अगर आप देते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइस। और कोशिश करें कि किसी येलो कलर की चीज़ का सदका दें और मंडे को दें। और स्पेशली अगर आपको, जिस तरह मैंने न्यू मून की बात की और इन सब चीज़ों की बात की, तो इन दिनों में मुझे कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो नज़र आती है। ख़ास तौर पे अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अ वेरी गुड न्यूज़ अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। लेकिन उसमें आपका अपना पर्सनल इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ साइन करना चाह रहे हैं तो उसको बार बार पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बार बार पढ़े बगैर किसी नए चीज़ को, किसी नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन मत कीजिएगा। ऐसा लगता है जिस तरह उसमें कोई मिस्टेक्स या कोई ऐसी चीज़ रह जाएंगी जिसको आपको देखना, समझना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनीहाउ, अगले हफ्ते में बहुत और अच्छे चेंजेस, और वो क्या चेंजेस, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीक में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।